बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, जिस तरह हमने कल आपको अपनी वीलॉग में बता दिया था कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं पाकिस्तान। साथ में कल रैली भी निकली और फिर नए दहशतगर्दी के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 10 मई को इमरान खान ने पेश होना है फिर एक अदालत में। और मुकदमा क्या? मुकदमा है दहशतगर्दी, यानी कि आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान को 3 साल तक दुनिया में रिप्रेजेंट करता रहा है, वो दहशतगर्द है। आपकी मौजूदा पीडीएम हुकूमत ने उसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दायर किए हुए और अब वो 10 मई को उस दहशतगर्दी के मुकदमे को फेस करने के लिए अदालतों में पेश होगा। अब क्या उसके साथ कौन खड़ा है? आप लोग के पीडीएम के अपने सर्वेज मौजूद हैं, हुकूमत के अपने सर्वेज मौजूद हैं, बाकी इस्टेब्लिशमेंट के अपने सर्वेज मौजूद हैं, डिफरेंट एजेंसीज के अपने सर्वे मौजूद हैं और वो सर्वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि उस शख्स के साथ जिस पर आपने दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किया है, उस शख्स के साथ पाकिस्तान की 70% अवाम है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की 70% अवाम एक ऐसे शख्स के साथ खड़ी हुई है जिसे हुकूमत वक्त दहशतगर्द कह रही है। कहाँ पे खड़े हैं आप? मतलब आप पाकिस्तान के जो है 18 से 20 करोड़ आवाम को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो उस शख्स के साथ खड़ी हुई हैं, उस शख्स के पीछे खड़ी हुई हैं। वो शख्स एक आवाज़ लगाता है और लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में लोग सड़कों पे होते हैं। आपका क्या पेपर वर्क है? आप मुझे समझा सकते हैं कि किस पेपर वर्क, किस प्लानिंग के तहत आप ये काम कर रहे हैं, जिसमें आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के 70% आबादी का जो हिस्सा है वो एक दहशतगर्द के साथ खड़ा हुआ है। दहशतगर्द कौन? एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप ये क्या बताना चाह रहे हो ना? आपने क्या सोचकर ये सारी प्लानिंग की है? मतलब दहशतगर्दी का मुकदमा ना हो गया, एक मजाक हो गया कि शख्स खड़े राह में खड़ा, जो भी शख्स आपको मिलता है आप उसको पकड़ते हो, जो भी पीटीआई का वर्कर मिलता है आप उसको पकड़ते हो और उस पर आप डाल देते हो दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा। यही बात है कि मुल्क में आइन तो रहा ही नहीं। अब पीटीआई कहती है कि जी हम जो है आइन में रहकर बात करेंगे, तो पीटीआई वालों से एक आम शख्स का सवाल है कि आइन है किधर? क्या पाकिस्तान में आइन मौजूद है या फिर आइन सिर्फ और कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? वो जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो तो आइन को मान ही नहीं रहे, वो तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो आइन के लोग जो इसको हम कहते हैं महाफिज हैं, जो पासदार हैं, अलमबरदार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको वो जजेस या जस्टिस तो नहीं कहते, उनको तो वो हथौड़े वाले कहते हैं। तो वो लोग तो मान ही नहीं रहे, तो फिर आइन बचा किसके लिए? बात यही हो गई है कि कहते हैं ना कि दो बंदे लड़ रहे थे तो पुलिस वाला आया कि भाई क्यों लड़ रहे हो, हटो। तो उसने कहा जी आप ना बीच में बोलो, ये हमारा ज़ाती मामला है। तो इसी तरह आइन के साथ ये लोग सलूक कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो आपस में गुत्तम गुत्ता हैं और जिस तरह की ये जंग कर रहे हैं, जिस तरह के मुल्क में उनमें हालात बना दिए हैं, जब उनके बीच में कानून आता है तो वो कानून से कहते हैं भाई साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, ये हमारा आपस का मामला है। तो अब पीटीआई कहती है कि हम आइन के मुताबिक कायम काम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आइन कहीं से नज़र ही नहीं आता। उसका जो है सबसे पहला सबूत तो पीटीआई वाले खुद हैं, जहाँ पे उनका अपना जो है हेड है, चेयरमैन है, जो हमारा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो दहशतगर्दी की अदालत में पेश होगा। और सुनने में आया है कि कल जब पूरे पाकिस्तान में जो है इज़हार यकजहती, आइन से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई, तो फिर से वही मुकदमात दर्ज हुए हैं, वही बगावत, वही दहशतगर्दी के मुकदमात दोबारा से दर्ज हो चुके हैं। अब इस माहौल में, पाकिस्तान के माहौल में आप में जो माशी बहरान आया हुआ है, उससे निकलने का क्या रास्ता है? इसी उसमें आपके जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका विजिट होता है पाकिस्तान, और वो क्या पैगाम देते हैं? वो बड़ा दो टोक पैगाम देते हैं पीडीएम को, और वो पीडीएम को कहते हैं कि जी अगर आपने अपनी मईशत को जो है वो बहाली की राह पे लेकर जाना है, उसको रीन्यू करना है, उसको ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेंसस डेवलप करें, अपने मुल्क में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, और ये जो आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामला हैं उनको प्रॉपरली सही तरीके से सीरियसली एड्रेस करें। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनली लोगों को भी ये नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने इंटरनल मामला को सही
सही से एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपकी पेपर वर्किंग ही गलत है, आपका जिसे कहते हैं ना एक बेस होती है, किसी भी चीज़ की बुनियाद होती है, अगर बुनियाद ही ख़राब हो तो बिल्डिंग ने कितने दिन रहना है। तो आप लोगों की तो बुनियाद ही कमज़ोर है। बुनियाद कमज़ोर क्या, वो बनी ही गलत जगह पे। क्या आपके उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है जो हमेशा कहते थे या उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हम किसी के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। ऐसी मुल्क को भी आपकी हालात देखकर, आपके मुल्क के हालात देखकर आपकी अंदरूनी मामलात में मदाखलत करनी पड़ी और बोलना पड़ा कि खुदारा अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसे तुम लोग सही तरीके से एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर्ली एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस तो करो अपने मुल्क में। तो आप स्टेबिलिटी लाओ, तब फिर आप जाना और दूसरों से पैसे मांगना भाई, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करना। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हर कोई यही कह रहा है कि जब तक आपके मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा, आप मईशत को में इस्तेकाम कैसे लेकर आ सकते हो। दूसरी तरफ आप अपने मुल्क के हालात ये देख लीजिए कि लाहौर में जो है खालिस्तान मूवमेंट का जो हेड था परमीत सिंह, वो कत्ल हो गया, उसको सर में गोली लगी, बाइक्स वालों ने उसके सर में गोली मार दी। अब कौन है जिम्मेदार, किसने मारा? खामोशी है। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें खामोशी है, उस पर ब्लैकआउट है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? आपके मुल्क में एक मूवमेंट है, इंडिया की मूवमेंट है। आपने पिछले 3 दिन से जो सिनेरियो देखे जा रहे हो, जो डिस्कशंस हो रही है, इंटरनेशनली डिस्कस जिस चीज़ को किया जा रहा है, वहाँ के मिनिस्टर्स के बयानात आ रहे हैं, हमारा विजिट हुआ है, आप पूरे डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन और उसी चीज़ में उन्हीं के दरमियान वहाँ का एक बंदा, खालिस्तान मूवमेंट का हेड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा तस्वुर किया जाता है, वो आपके लाहौर में सर में गोलियां लगने से मर जाता है और खामोशी है। कौन है इसका जिम्मेदार? अगर कोई बैरूनी हाथ इसका जिम्मेदार है तो आप लोग उस पर क्यों नहीं करते? आप लोग तो कहते हो कि चिड़िया भी पर मारती है तो आप लोगों की नज़रें होती हैं, तो क्या वो नज़रें आपकी सिर्फ औरतों को घसीटने में होती हैं? माँ बहनें कौम की जो आप लोगों की इज्जत हैं, उनको जो कल घसीटा गया है सड़कों पे, बस वहीं तक आपकी नज़रें हैं? जो पूरे मुल्क में हो रहा है, जो सवात में, जो पीके में हो रहा है, पाराचनान में, जिस तरह फिर से बेदर्दी से लोग मरे हैं, जिस तरह फिर से दहशतगर्दी हमारे सवात में पीके में पूरी दाखिल हो रही है, जिस तरह से लोग फिर डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जिस तरह से फिर खून खराब हो रहा है, जिस तरह से फिर से जनाजे निकलना शुरू हो गए, वहाँ पे क्यों खामोशी है? वहाँ पे कोई बात क्यों नहीं हो रही है? कोई लाइन नहीं, देखें कोई कानून नहीं है हमारे मुल्क में, कोई आइन नहीं है हमारे मुल्क में, किसी को पकड़ लो, किसी को उठा लो, कुछ नहीं। और जो गुनाहगार हैं, जिन पर जुल्म और जिन पर जो है मुकदमात हैं, जिन पर साबित हो चुका है जुर्म, वो आराम से अयाशियाँ कर रहे हैं। अब इलेक्शन की बात ले लें, जिस पर अहम डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसके बारे में लोग सुनना चाह रहे हैं, वहाँ से बिल्कुल खामोशी है। बात ये है कि जी हॉर्न आहिस्ता दीजिए, क्योंकि आइन सो रहा है, क्योंकि हमारा आइन जो है ना, वो मुंह पे कंबल लपेट कर सोया पड़ा हुआ है और उसके कानों में रुई डाल दी गई है ताकि उसको कोई आवाज़ तंग ना करे। वो सोया हुआ है और अवाम बेहाल है, उसको समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है। 14 मई सर पे खड़ी है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कोई सूरत हाल क्लियर नहीं है। जबकि ये बात लोगों, जाहिर सी बात है, जो नज़र आ रहा है वो यही है कि इलेक्शंस अब नहीं हो सकेंगे। अब अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो फिर आगे क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट के आगे लगता है कि व्हाट नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।